Jai Narayan, good morning student. So this video is the continuation of the previous video, next after the Lyman series, and we are going to study Balmer series. So after the Lyman series, the second series which comes is Balmer series. So suppose we are going to draw n is equal to 1 and n is equal to 2 lines, n is equal to 3, n is equal to 4 and n is equal to infinite. So here is the energy which increases as moving upward, and here in x-axis is the wavelength which also increases moving right hand side. In Balmer series, n is equal to 2, the value of n is equal to 2. This means that from third energy de-excitation of electron come to second, fourth to second and from infinity to second. थर्ड से बेटा सेकंड पे आ सकता है, देखिए या तो फोर्थ से सेकंड पे आ सकता है या तो इन्फिनिटी से भी सेकंड पे आ सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका, तो उससे हम बाल्मर सीरीज़ बोलेंगे। अगर के एल एम और एन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो आप देख सकते हैं एम से एल पे आ रहा है, एन से एल पे आ रहा है, मतलब ऑर्बिट आप उसकी चेक कर पा रहे हैं। और जब n इज इक्वल टू 2 पे आपका कोई डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वही क्या कहलाता है, आपका बाल्मर सीरीज़ कहलाता है। फर्स्ट पे नहीं आ रहा बेटा, 2 पे। और अगर हम इसको वर्ड्स में बोले तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर बट इट शुड कम एंड फॉल टू n इज इक्वल टू 2 और that is known as second energy level and this is called Balmer series. n is equal to 2 पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉल होगा तो वो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए n is equal to अगर 1 पे आता है तो हम उससे कहते थे कि ये लाइमन सीरीज होगा, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में भी देखें हैं, आप उससे जाके एक बार उसको चेक कर सकते हैं फिर से उस वीडियो को देख के। तो ये बाल्मर सीरीज़ का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, n इज इक्वल टू 2 पे ही फॉल डाउन होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम निकालेंगे अब शॉर्टेस्ट एंड दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें कब मिलेगी बाल्मर सीरीज़ में। देखिए इन्फिनिटी से अगर सेकंड ऑर्बिट पे कोई डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देगा। यहाँ पे इन्फिनिटी 2 है, n2 है और ये जो 2 लिखा है वो n1 है। हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। हम अब देख सकते हैं यहाँ पे बेटा कि 1 n जो 2 है ये n1 है और इन्फिनिटी आपका n2 की वैल्यू है। और 1 बाय इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो ये 0 होता है, टेंडिंग टूवर्ड्स दी 0। अब इसको और सिंप्लीफाइड करें तो यहाँ पे 1 होगा आपका z स्क्वायर की वैल्यू, बिकॉज हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर स्टेप अब हम करते हैं तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 बाय 2 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाइड करें तो हमें पता है कि r इंटू 1 बाय 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। और अगर हम बोलें 1 बाय r की अगर वैल्यू की हम बात करें तो बताया था 911 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रीवियस वीडियो से आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, हमें 1 बाय r लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, 911 एंगस्ट्रॉम रख देंगे और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अब लैम्डा को भी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि 1 बाय r रखना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय r मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड व्हेन वी पुट 1 बाय r वैल्यू 911 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो इट गिव अस 3
644 angstrom, and this is the shortest wavelength when transition happens from infinity to second. इज इट क्लियर बेटा? इन्फिनिटी से सेकंड अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमारी 3644 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आ रही है. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. So when we are going to calculate for the longest wavelength, then from third to second, that means n value is 3 to 2, electron de-excite from value of n3 to 2. Simply you can see from here that when electron de-excited from the orbit third to second, then we are going to get the longest wavelength. Here 3 is n2 and 2 is n1. So 1 by lambda is equal to rz square 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 3 का स्क्वायर. यहाँ बेटा जो 3 है हमारा वो n2 है और जो 2 है वो हमारा n1 है. Then we get 1 by lambda is equal to r 1 का स्क्वायर because hydrogen atom and atomic number is 1, and 1 by 2 to the 4 minus 1 by 9. Then we are going to take LCM 36. 4 से 36 बेटा कटूँगा 9 माइनस एंड 4, दैट इज़ इक्वल टू 5 by 36. अब बेटा हम यहाँ पे 1 by r की वैल्यू 911 हमें पता है, तो 1 by lambda इज इक्वल टू r into 5 by 36. So now we are going to put the value of 1 by r into 36 upon 5. So simply lambda is equal to 911 angstrom multiplied by 36 on 5, and it will give us 6552 angstrom. After calculation you can calculate it, and this is the longest wavelength which we are going to get when the de-excitation of electrons take place from 3 to 1, 3 to 2, sorry 2. Why we are transitioning the de-excitation of electron to 2 only? Because we are studying Balmer series, and Balmer series is next after the Lyman series. So limit is 3644 angstrom to 6552 angstrom, and this is in visible light region. Okay, so in Balmer series we can say that here the visible light spectrum we can see from here, and visible light spectrum is from 4000 angstrom to 8000 angstrom approx, and we are studying here Balmer series. Now suppose we are going to calculate all the series. We are going to see Balmer, Lyman and Paschen. So I am going to draw n is equal to 1, then n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, and at last n is equal to 6, and n is equal to infinite. Suppose if this side is energy which is in increasing form, and at the bottom wavelength which is in the increasing form, increases. Okay, now suppose the transition takes place from second orbit to first, energy fall down from second to 1, now 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, and at the last from infinite level to first. So if this takes place, this is the case of Lyman series. ऐसा अगर बेटा फर्स्ट ऑर्बिट पे या फर्स्ट एनर्जी लेवल पे फॉल डाउन होता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लाइमन सीरीज. लिमिट बेटा हम प्रीवियस में भी पढ़े थे 1216 एंगस्ट्रॉम से 911 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और ये जो रीजन होता है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल होता है. ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रीजन. अब सेकंड हम आते हैं
n इज इक्वल टू 1 का केस था बेटा, n इज इक्वल टू 1 इज लाइमन। ओके, लाइमन के बाद अगर हम देखें तो फिर क्या हमारा आएगा, अब आएगा हमारा बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ में क्या होगा, 3 से सेकंड पे ट्रांजिशन हो गया, 4th से सेकंड पे हो गया, 5th से सेकंड पे, 6th ऑर्बिट से सेकंड पे, या इनफाइनाइट ऑर्बिट से भी सेकंड पे ट्रांजिशन हो गया। तो ये ऐसा केस होगा तो वो एक बाल्मर सीरीज़ का केस होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 पे हमारा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर n इज इक्वल 2 पे आ रहा है। ये बाल्मर सीरीज़ का केस है। यहाँ पे जो लिमिट आएगी बेटा वो होगी आपकी 6,552 एंगस्ट्रॉम से 3,644 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये आपका जो 3,644 एंगस्ट्रॉम से 6,552 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ये आपका बाल्मर सीरीज़ का लिमिट है। और ये जो होता है ये विजिबल रीजन में होता है, मतलब यहाँ पे जो आपकी लाइट्स होती हैं वो विजिबल रेंज में है, क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं विजिबल रेंज 4,000 से लेके 8,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और इसमें जो लाइट्स हमें दिखती हैं वो विबिग्योर होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। So this in Balmer series we can say that visible region is visible to us. Then our third is if electron de-excite and fall to the third orbit from anywhere 4, 5 or 6 or infinite level. This is called Paschen series. अगर थर्ड ऑर्बिट पे या थर्ड एनर्जी लेवल पे फॉल डाउन होता है तो वो Paschen सीरीज़ कहलाता है, और ये शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन होता है, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन। देन इसके बाद जो आपका होता है नेक्स्ट, अगर फोर्थ एनर्जी लेवल पे फॉल डाउन होता है किसी भी ऑर्बिट से तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपका फिफ्थ एनर्जी लेवल पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके फॉल डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं पी फंड सीरीज़। पी फंड सीरीज़ सिंपली हम बोलते हैं फंड सीरीज़। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे बाल्मर एंड लाइमन सीरीज़ है, बाकी आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से 1/λ के। इज इट ओके स्टूडेंट? सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो होते हैं हमारे, अब उसको भी कैलकुलेट करना है। सपोज़ सेकंड से थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, फोर्थ से सेकंड पे आया तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी या कितनी ट्रांजिशन लाइंस दिखेंगी। चलिए हम समझते हैं। सपोज़ दिस इज़ n इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ लाइन। नाउ फ्रॉम फोर्थ टू, मानते हैं कि बेटा फोर्थ से फर्स्ट पे ट्रांजिशन हो रहा है। कितने तरीके से फोर्थ से फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, या डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पे कितने तरीके से हो सकते हैं। फोर्थ से फर्स्ट पे डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या फिर फोर्थ से 3 पे वो आ सकता है, 3 से 2 पे आ सकता है, 2 से 1 पे आ सकता है, या फिर फोर्थ से सेकंड पे आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट पे आ सकता है, नेक्स्ट आपका एक और 3 से फर्स्ट पे आ सकता है। तो ये देखिए अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन थे। कैलकुलेट करते 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ रिपीटेड, यू कैन सी रिपीटेड नहीं काउंट होगा। उसके बाद ये 6, तो टोटल 6 ट्रांजिशन हमारे फोर्थ से फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन का आने पे हुए, या हम कह सकते हैं 6 लाइन्स ऑफ वेवलेंथ हमें दिख जाएंगी और 6 डिफरेंट टाइप्स के ये ट्रांजिशन हो रहे थे। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला कि फोर्थ से फर्स्ट पे ट्रांजिशन हो रहा है तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी या नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, तो उसका होगा फार्मूला n2 - n1 n2 - n1 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे n2 4 है हमारा और n1 1 है। वैल्यूज़ रख देते हैं, 4 - 1 ब्रैकेट में 4
माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट किया तो 4 माइनस 1 हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। 4 3 ज़ा 12 बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 6 ट्रांजिशन। देखिए हमने ऐसे भी कैलकुलेट करा था, वही आया था। 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन हो रहे थे। दैट मीन्स इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 प्लस 1। क्लियर बेटा? तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 5th एनर्जी लेवल से 1st एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, तब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी? सेम फार्मूला n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दैन n2 यहाँ पे मेरा बेटा 5 है, n1 मेरा 1 है। 5 माइनस 1 ब्रैकेट 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 minus 1 4 into 5 and divided by 2 that is equal to 20 by 2 that gives us 10. So total 10 spectral lines we are going to see if the electron de excites from 5th to 1st energy level. Again this is the most important formula, n2 minus n1 bracket n2 minus n1 plus 1 and divided by 2. सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को प्लीज़ आप लोग याद करिएगा तो नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन बहुत ईजिली निकल जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।